क्लास में FAR 1 में कैश फ्लो शुरू किया था और मैंने कैश फ्लो शुरू करने से पहले आपको बताया था कि व्हाई डू वी प्रिपेयर कैश फ्लो। नींद में हो गया? व्हाई डू वी प्रिपेयर कैश फ्लो, ऐसे बिल्कुल ऐसे बोलना है। अच्छा भाई, कैश फ्लो बनाने की मंतक क्या है, लॉजिक क्या है? क्योंकि सर हमारा जो प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है और मेरा जो कैश फॉर द ईयर होता है उसमें फर्क हो सकता है। सर ऐसा हो सकता है कुछ बेचा हो, उसके पैसे ना आए हो मेरे पास, हो सकता है ना ऐसा। चलिए जी, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ खर्चा किया हो जिसकी पेमेंट ना की हो, हमने लॉजिकली इसको समझा था, किया नहीं था। अच्छा, फिर ऐसा भी होता है कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि नॉन कैश होते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। भाई हमने तो ये सीखा था कि सर जब मैं पीपी को खरीदता हूँ ना तब कैश जाता है, पर जब मैं उसको यूज करता हूँ तब कोई कैश, खाली उसका यूज होना दिख रहा होता है कि भाई उसका वियर एंड टीयर हो रहा है, जिसकी वजह से एक एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट। ऐसा ही है। अच्छा, क्विज सबने किया था? हो गया था। चलें जी, आज जैसी क्लास खत्म होगी दूसरा भी आ जाएगा। अब एक एक करके फोकस के साथ, मैंने आपको जो सवाल करवाया था लास्ट क्लास के अंदर, मैंने आपको उसमें कहा था कि भाई आपका सिर्फ मकसद ये होता है कि आपने प्रॉफिट को पिक करना है और उसको रिकंसाइल करना है कैश फॉर द ईयर से। अगर मेरी बैलेंस शीट में मुझे रिसीवेबल नहीं दिखता, पेएबल नहीं दिखता, दैट मींस कि कोई मसला होना, अनलेस के कोई नॉन कैश एक्सपेंस हो। तो हमने जो सवाल किया था उसके अंदर क्या कोई नॉन कैश एक्सपेंस था? अच्छा, हमने बैलेंस शीट देखी थी बखूबी और बैलेंस शीट का चेंज मुझे कैश इनफ्लो दिखा रहा था, पर जबकि मेरा प्रॉफिट उसके इक्वल नहीं था, तो मेरा प्रॉफिट यूजुअली कम आ रहा था और मेरा कैश ऊपर ज्यादा आ रहा था। तो मैंने जब इसकी लॉजिक सोची और मैंने सोचा ये डिफरेंस क्यों होगा, तो मैं गया था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अकाउंट में, क्योंकि जो मेरा नॉन कैश एक्सपेंस है वो किस अकाउंट से पर्टेन करता है? पीपी के। तो मैं निकालूंगा भी कहां से? पीपी के अकाउंट से। यानी वो वर्कआउट करने का एक तरीका है, वो वर्कआउट करने का एक तरीका है। यहां तक बात क्लियर है? पक्की बात है? आ जाए जी, आगे लेके चलते हैं। मैं कुछ चीजें लास्ट क्लास से भी टच करके चलूंगा और कुछ चीजें आज भी बताऊंगा, तो ताकि हमारा जो स्कोप है वो ब्रॉडन हो जाए। सुकून से देखना है इधर। क्या आप ये बात मानते हैं, पहले कुछ चीजें, कि जब मैं पीपी का अकाउंट बना रहा था लास्ट क्लास में जी, एसी चलवा दूं? यार एक मिनट में कॉल कर लेता हूँ। अच्छा, प्रोजेक्टर भी चलवाना है? एक मिनट रुकना भाई, यहां से देख लो। अच्छा भाई, फोकस के साथ, मैंने कहा था मेरा XYZ पीपी का बैलेंस था ओपनिंग, ऐसा ही है। मैंने कहा मेरा XYZ बैलेंस था क्लोजिंग। मैंने कहा था अगर ओपनिंग के मुकाबले में मेरा क्लोजिंग बैलेंस कम था तो वो किस वजह से था? डेप्रिसिएशन की वजह से। अब मैं जो जो बातें कहूंगा ना उसमें इतनी सी भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज मुझसे पूछना, क्योंकि मैं तुम्हारे लेवल को थोड़ा सा एक अपवर्ड लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ, सोच के समझ के करनी है। सुनो इधर, क्या मैं कह सकता हूँ इस पीपी के अंदर बहुत सारे पीपी हो सकते हैं? लेट्स सर, मशीनरी हो सकती है, ऐसा ही है। सर मैं कह रहा हूं कि भाई मशीन हो सकती है, व्हीकल हो सकती है, प्लांट हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, सारे एसेट्स हो सकते हैं, एक से ज्यादा। क्या आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि यहाँ पे जब मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बैलेंसिंग फिगर निकाल रहा था तो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इन सारे पीपी पे होगा? ये बात नहीं समझ आई। देखो वापस से सुनो, मैं आपको थोड़ा पियासी लेवल रिकॉल करवाता हूँ, क्योंकि लॉजिक तो समझ आए। भाई मुझे एक बात बताओ, इस पीपी के अंदर आप कह रहे हैं मशीन भी है, व्हीकल भी है, बिल्डिंग भी है, प्लांट भी है, सब है, और आपका क्लोजिंग कम है, तो जब इसके अंदर सब है तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी सभी का आ रहा होगा ना। अब देखो, एग्जामिनर दो तरीकों से खेलेगा, या तो आपसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करवाएगा ताकि वो आपके डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट को टेस्ट करे, पहली चीज, या तो वो आपको ओपनिंग क्लोजिंग देगा, वो आपकी नॉलेज को टेस्ट करेगा कि क्या इस बच्चे को पता है कि इस अकाउंट के अंदर हर रंगो नस्ल के पीपी का डेप्रिसिएशन होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरे जितने भी एसेट्स साल के शुरू में वो सबके सब डेप्रिशिएट होंगे, या सिर्फ एक होगा? वेरी गुड, बस ये सिखानी थी अभी बात कि भाई ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा होता है किसी एक एसेट का नहीं होता, बल्कि कंपनी में मौजूद हर एसेट का होता है। पहले बताओ, ये बात क्लियर है? अच्छा जी, तो यार तभी तो मैं कहता हूं कि भाई आपको इतनी पंचायत नहीं करनी होती है, जब एक बार अकाउंटिंग हो जाती है ना उसके बाद कैश फ्लो बनता है। आप अपने शेयर होल्डर को ये बताते हो कि भाई मेरे प्रॉफिट के अंदर हर रंगो नस्ल के एसेट का डेप्रिसिएशन है, जो कि कौन सा एक्सपेंस है? नॉन कैश। में सारे के सारे डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करता हूं तो मैं पहुंच जाता हूं अपने कैश के ऊपर, मैं पहुंच जाता हूं अपने कैश के ऊपर। यानी सर हम यहाँ पे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लेते हैं कि डेप्रिसिएशन है ये फॉर
ऑल एसेट्स। भाई ये बात याद रहेगी। मैंने ऐसे ही सोचा कि अगर ये कंफ्यूजन हो तो ये यहीं पे ही दूर हो जाए। कोई मसला है यहाँ तक? चलिए जी, इसको आगे लेके चलते हैं। अब अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। ये तो मैंने लास्ट क्लास की कोई चीज क्लियर करनी थी तो मैंने कर दी। आगे लेके चलते हैं। मैंने ये कहा जी, लैंड के अलावा होगी ना? सही है। तो फिर अल्लाह की कसम इसमें नहीं होगा। देखो, तुम अगर वर्किंग आवर मेथड यूज कर रहे हो और तुमने मशीन यूज नहीं की तो जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग में आ गया होगा। देखो यूं कर लेते हैं, तो मैं अभी मैं प्रूफ करता हूँ। ये देखो, ओपनिंग है। आप ये समझे ओपनिंग के अंदर मशीन भी है, बिल्डिंग भी है। बिल्डिंग तो घंटों के हिसाब से नहीं चलती ना, अनलेस के काम कुछ और हो। सही है इधर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, 100 रुपए की मेरी मशीनरी है, 200 रुपए की मेरी बिल्डिंग है, टोटल पीपी कितना हो गया? 300। मैं आपके लिए से प्रूफ कर रहा हूं ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। मैंने कहा मैं क्लोजिंग पे आया, मैंने जानी क्लोजिंग पे, मैंने कहा बिल्डिंग वो मेरी जो मशीनरी है अभी भी 100 पे ही है। क्यों? क्योंकि वो डेप्रिशिएट नहीं हुई। पर मैंने कहा हाँ अलबत्ता मेरी बिल्डिंग 20 रुपए से क्या हो गई, तो बची कितनी? 180। मैं तो आपको ये सिखाने आया हूं बेटा कि यहां पे जब मैं डी अकाउंट बनाता हूं ना, तो आप जब 300 को 280 से कंपेयर करेंगे तो आपको एलिजिबल डेप्रिसिएशन से उसी का मिलेगा जिसका होना चाहिए। अब इसमें आप 500 एसेट से क्यों ना घुसा दो, डेप्रिसिएशन से उसका होगा जिसपे होना चाहिए। बात क्लियर है? पर मैं कहना ये चाह रहा हूं, क्या ऐसे ही कह सकते हैं ना मेरी जान, ऐसे ही कह सकते हैं ना। मैं कह रहा हूं कि भाई घर में 10 अफराद हैं, कमाने वाले 2 हैं, खाते कितने हैं? 10। तो ये बुक इस अकाउंट में सबकी है। अब तुम्हें ये डिसाइड करना होता है कि या वो डेप्रिशिएट हुआ या नहीं हुआ। मैं कह क्या रहा हूं कि ये पीपी के अंदर सारे एसेट्स हैं, तो जो भी रंगो नस्ल का डेप्रिसिएशन होना चाहिए वो सब यहां से आ जाएगा। तुम्हें टेंशन लेने की नीड नहीं है। ये तो मैं तुम्हें एडिशनली समझा रहा हूं कि भाई अगर एक एसेट डेप्रिशिएट नहीं हुआ होगा तो ओपनिंग में भी सेम होगा, क्लोजिंग में भी सेम होगा, तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं आया होगा। पर मैं कह रहा हूं पूरे पीपी की क्लास का डेप्रिसिएशन यहां से निकल जाएगा विदाउट एनी कैलकुलेशन। बात क्लियर है? चलिए जी, तो अगर मैं यहां पे देखूं तो मेरा जानी डेप्रिसिएशन कितना आ गया होगा? 20 का। क्या इसके ऊपर मशीन का आया? मशीन का ऑटोमेटिकली नहीं आया। तो मैं से समझाना ये चाह रहा हूं कि पूरी क्लास ऑफ पीपी का यहीं से मिल जाएगा। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे 10 के 10 एसिड भी रख दूं ना जानी, तब भी सिर्फ उसका आएगा जिसका आना चाहिए। क्लियर है? पक्की बात है भाई? ओके, अब आगे लेके चलते हैं। मैंने कहा सर इसको एक स्टेप आगे लेके चलते हैं, दूसरे कॉन्सेप्ट को ऐड करते हैं। पर दूसरे कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले कुछ चीजें आपने भेजे में फिक्स करनी है। और फिर कह रहा हूं कि इसमें से भी इतनी सी कंफ्यूजन है तो मुझे पूछना, क्योंकि सबसे मुश्किल टॉपिक सबसे पहले करवा रहा हूं इधर। वो आपको कहता ही है कि भाई जब आप कैश फ्लो बनाते हैं ना, तो कैश फ्लो बनाने का पहला मकसद आपने क्या सीखा मेरे साथ? प्रॉफिट फॉर द ईयर को रिकंसाइल करना है कैश फॉर द ईयर से। ये तो बात मुझे समझ आती है। फिर वो कहता ही है कि आज मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूं। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जब भी आप कैश फ्लो के कैश फ्लो की प्रिपरेशन में कोई भी एडजस्टमेंट पार्क करते हैं, मैं आपको प्रूफ करूंगा अभी लॉजिक के साथ। हमने कौन सी एडजस्टमेंट पार्क की थी? वेरी गुड, लाइक डेप्रिसिएशन मैंने यहां पे लिख दिया। तो वो कहता है कि वी विल अराइव एट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। आज मैं उसकी बुनियाद रख रहा हूं जो आपके कैश फ्लो को आगे एनहांस करेगा। वापस से फिर से रिपीट करता हूं, मैं पीछे जाके दिखाऊंगा भी हमने किया क्या था। देखो मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है, कैश फ्लो की प्रिपरेशन में एडजस्टमेंट पार्ट करते हैं लाइक डेप्रिसिएशन। तो मैं जब वैसे ही पार्ट करता हूं डेप्रिसिएशन, मैं कहां पहुंच जाता हूं? प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। और यू कैन से अभी के लिए, फिलहाल के लिए, और कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। ये बात थोड़ी सी बाउंस रह गई होगी पर अभी हम समझते हैं वापस से। भाई मैंने कैश फ्लो की शुरुआत कहां से की थी? प्रॉफिट से। मैंने उसके अंदर क्या पार्क किया? डेप्रिसिएशन। जल्दी बताओ डेप्रिसिएशन पार्क करने की लॉजिक क्या थी? कौन सा एक्सपेंस था? नॉन कैश एक्सपेंस था। मैंने ऐड बैक किया, मुझे एक कैश मिल गया था। मुझे क्या मिल गया था?
कैश मिल गया था। आज मैं आपको एक और चीज का खुलासा कर रहा हूँ, क्योंकि कल नहीं बता सकता था, लास्ट क्लास में नहीं बता सकता था, नहीं समझ आता, पहले बेसिक नहीं होती है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ही मैंने डेप्रिसिएशन को ऐड बैक किया, मुझे क्या कैश मिल गया था? कैश मिल गया था। पर मैं आपको समझाना आज ये चाह रहा हूं कि कैश फ्लो जिस तरह से डिजाइन किया गया है, आईएफआरएस में जिस तरह से बनाया गया है, वो बोलता ही है कि व्हेनेवर यू पार्क एडजस्टमेंट्स जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन, आप पहुंच जाते हैं प्रॉफिट या कैश फ्रॉम ऑपरेशंस के ऊपर। मैं आपको प्रूफ करता हूं। अभी इधर देखो, हमने लास्ट क्लास में एक ये सवाल किया था, बल्कि तुम मेरी उस पर चलो जो मैंने आपको बताया था। आपको याद होगा कि मेरे पास कैश इनफ्लो 2.5 लाख का था। मेरे पास से कैश गया कितना था? 150 का। मेरे पास कैश आया कितना था? 1 लाख रुपए। आपको याद होगा मैंने कहा था आपका ग्रॉस प्रॉफिट और कैश इक्वल था, और मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि इस ग्रॉस प्रॉफिट को मैं कहता हूं कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। यानी मैंने बिजनेस करके कितना कैश लेके आया, मैं बिजनेस करके कितना लेके आया था, उसमें से क्या माइनस हो गया था? डेप्रिसिएशन। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया था? 80,000। तो आपको मैं ये बताऊं, जब मैंने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाया था बच्चों, तो क्या मैंने इसके अंदर 20,000 रुपए ऐड किया था? जैसे ही मैंने बच्चों 20,000 रुपए ऐड किया था, तो मैं किस पे पहुंच गया था? 1 लाख रुपए पे, कैश पे। इस कैश को आज के बाद मैं कहूंगा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या कहूंगा? कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। वापस से, कोई मसले वाली बात नहीं, बिल्कुल तामुल से वापस से। भाई मैं ये कह रहा हूं, खुद दिमाग लगाओ, अगर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हो डेप्रिसिएशन की, तो जो भी पैसा कमाया ऑपरेशन से कमाया ना, बिजनेस करके कमाया, हाँ या नहीं? अच्छा, जब जैसे ही उसके अंदर कुछ माइनस हुआ है, मैं उसके अंदर कुछ ऐड बैक करूंगा, तो क्या मैं अपने प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन या कैश फ्रॉम ऑपरेशन पे पहुंच जाऊंगा? वो ये रहा। मैंने देखो जैसे ही 20,000 रुपए ऐड किया था, आई हैव अराइव्ड एट कहां पे? कैश फ्रॉम ऑपरेशन। यानी मैंने बिजनेस से कितना कमाया और बिजनेस से कितना पैसा आया। साथ साथ बोलो कि बिजनेस से कितना पैसा कमाया और बिजनेस से कितना पैसा आया। चलिए जी, यानी अब मैं आगे जाने से पहले खाली आपसे एक चीज की कंफर्मेशन चाहता हूं, क्या आप लोगों को यह बात समझ आती है कि व्हाई वी ऐड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस? व्हाई नॉन कैश है, क्या है वो? उससे बिला वजह आपका प्रॉफिट क्या हुआ है, जिसका कैश का कोई इंपैक्ट नहीं है। अच्छा, फिर आप ऐड बैक क्यों करते हैं? ताकि भाई आपका वो जो नॉन कैश एक्सपेंस है उसका इंपैक्ट हटे और आप पहुंच जाए कहां पे? कैश फ्रॉम ऑपरेशन पे। यानी आप बात समझ आ गई? अच्छा, आप देखें, आप बोल रहे होंगे सर आपने लिखा था लास्ट क्लास में कैश इनफ्लो फॉर द ईयर, कैश। आज मैं क्या कह रहा हूं? कैश फ्रॉम ऑपरेशन। मैं इसकी लॉजिक बता रहा हूं, नहीं समझ आया तो पूछना। लास्ट क्लास में मैंने कैश इनफ्लो फॉर द ईयर इसलिए लिखवाया था क्योंकि मैंने अज्यूम किया था इसके अलावा कोई और खर्चा है ही नहीं। मेरी बात समझे, मैं एक एक करके लेके चल रहा हूं। वापस सुनो ऑनलाइन वालों, तुम भी वापस से। भाई लास्ट क्लास के अंदर क्या मैंने कोई और खर्चा बताया था? नहीं। तो मैंने कहा था जो खर्चा है वो बस ऑपरेशंस का था, वही कैश है, इसलिए मैंने उसको कैश इनफ्लो फॉर द ईयर मान के कहानी खत्म की थी। पर क्या अब ऐसा होगा या आगे और चीजें आएंगी? और चीजें आएंगी। यानी सर अब बुनियाद ही तो ये रखनी है। मैं कह रहा हूं कि भाई अब जब आप डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करेंगे, अल्लाह की कसम आपको कैश मिल जाएगा, बट उसको क्या कैश इनफ्लो फॉर द ईयर कहोगे या ये कहोगे कि वो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस है? अल्लाह की कसम अभी भी वो कैश ही है, पर उसको कैश इनफ्लो नहीं कहोगे, क्या कहोगे? कैश, सिर्फ ऑपरेशन से कैश इतना आया है। पहले बताओ, यहां तक क्लियरिटी है? पक्की बात है, जानी पीछे सेट है? ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्म करो तो मैं आगे लेके चलूं जल्दी से। हो गया जी। आगे अब बड़ा फोकस होके देखना है यहाँ पे। वो कहता ही है कि जब आप कैश फ्लो बनाएंगे ना, तो आपको 3 एक्टिविटीज बतानी है। मैंने कहा भाई ये 3 एक्टिविटीज क्या भला है? सुनिएगा। आप सबसे पहले ये बताएं कि आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश कितना आया, यानी बिजनेस करके कैश कितना आया। अभी सिखाया ना कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट में क्या ऐड कर देंगे? डेप्रिसिएशन। देखो, अगर मैं बच्चों पहली क्लास में आके फॉर्मेट का रट्टा लगवाता ना, अल्लाह की कसम सवाल सॉल्व हो जाता, पर उसकी पीछे की मंतक कभी समझ नहीं आती। और मैं आया इस नीयत से हूं कि मुझे रट्टा लगवाना ही नहीं है, आपको खुद ही याद हो जाएगा फॉर्मेट। आपसे सुकून से समझें। क्या आपको बात समझ आ रही है कि मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो पहले इसलिए ऐड करवाया क्योंकि वो नॉन कैश है, फिर मैंने आपको ये समझाया वो कैश इनफ्लो फॉर द ईयर है। आज मैं कह रहा हूं कि वो कैश इनफ्लो फॉर द ईयर वो इनफ्लो है, बट वो सिर्फ एक एक्टिविटी का है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। कि जब मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे कितना मिल रहा है कैश?
1 लाख रुपए, जो मैंने लास्ट क्लास में करवाया। फिर बोलता है जब आपके पास ऑपरेशंस का पैसा आ जाता है तो आप अपने शेयर होल्डर को बताओ कि आपने इस पैसे को और कहां लगाया। तो हम वो कहते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जो कि अभी हमने सीखा नहीं है। फिर वो कहता है कि भाई हो सकता है कि तुम किसी से फाइनेंस लो, पैसे लो। तो वो कहता है कि भाई फिर मुझे बताओ और पैसा आया कहां से, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आपको इसकी टेंशन में जाना ही नहीं है क्योंकि मैं बैठा हूं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले आप क्या बताएंगे, खुद सोचो। एक बिजनेस चला रहे हो, सबसे पहले तुम्हें क्या पंचायत होनी चाहिए कि ऑपरेशन से, बिजनेस से कितना पैसा आया। अच्छा, बिजनेस से पैसा आ गया, सिर्फ बिजनेस से पैसा आता है, कहीं लगता भी है, कौन सी एक्टिविटीज। अच्छा, फिर क्या ऐसा हो सकता है कि आपका बिजनेस से पैसा नहीं है, आप लोगों से उधार लें, वो कौन सी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पर ये अलग अलग एक्टिविटी के अलग अलग मंजन है, अलग अलग तरीके हैं, वो हमने सीखने हैं। अभी तो हमने सिर्फ एक ही चीज सीखी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की एक एडजस्टमेंट, कौन सी, डेप्रिसिएशन। उसके अलावा भी कुछ भी नहीं सीखा। पहले बताओ यहां तक क्लैरिटी है, पक्का। यानी सर आज के बाद आपको कोई पूछे कि हम कैश फ्लो जो बनाते हैं उसके अंदर कितनी एक्टिविटीज होती हैं, आप बोलेंगे 3, बगैर रट्टा लगाए, पहला। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लॉजिकली बताओ क्या बताता है, आपने बिजनेस करके कितना लेके आए, बिजनेस करके कितना कैश आया, पहली चीज साइड में लगा दी। दूसरी चीज, कहां कहां इन्वेस्ट किया। तीसरी चीज, कहीं कोई फाइनेंस तो ऑप्टेन नहीं किया। खुद भी सोचो यार, आपके पास सिर्फ ऑपरेशन से पैसा आता है या फाइनेंस भी ले सकते हो। भाई मैं लोगों से उधार ले सकता हूं, उसकी मंतक भी सीखनी है। पर क्या 3 एक्टिविटीज क्लियर है, ये लॉजिक क्लियर है कि व्हाई आई एम सेइंग के प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्रॉम ऑपरेशन, ये बात क्लियर है। ओके जी, वेरी गुड। यानी सर सिंपल सी बात है, आप खुद सोचें। वापस से रिपीट कर रहा हूं, सेल्स की 4 लाख रुपए की, फोकस करना मेरी बात पे। सेल्स कितने की 4 लाख रुपए की। मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स थी कोई 1 लाख रुपए की। मेरा प्रॉफिट कितना हो गया। अगर कोई रिसीवेबल पेएबल नहीं है तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन और प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, बराबर है। वापस सुनो, कैश फ्रॉम ऑपरेशन कितना, 3 लाख। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कितना, 3 लाख। कोई फर्क नहीं है भाई। 50,000 रुपए का डेप्रिसिएशन आ गया तो प्रॉफिट कितना हो गया, 2.5 लाख। कैश अभी भी कितना, 3 लाख। तो मैं यही तो सिखा रहा हूं कि जब डेप्रिसिएशन एड बैक होता है तो आप पहुंच जाते हो कहां पे, कैश फ्रॉम ऑपरेशन पे, या यू कैन से प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। पहले बताओ ये लॉजिक समझ आई। देखो लॉजिक समझा रहा हूं, उसके पीछे बेसिस और कंक्लूजन होते हैं आईएफआरएस में कि मैं एडजस्टमेंट बोल रहा हूं तो क्यों बोल रहा हूं। समझ आई कि पहले लॉजिक समझी कि डेप्रिसिएशन एड बैक क्यों होता है, फिर ये भी बता रहा हूं कि डेप्रिसिएशन एड बैक हो के आप पहुंचते कहां पर है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन के ऊपर। क्लियर है। आओ एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। अब मैंने कहा सर अपने पास आप हेडिंग डालेंगे, इसके बाद एडिशन ऑफ पीपी, जल्दी से। दूसरा कॉन्सेप्ट है आज ये कॉपी करना है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी को रिपीट कर दो। देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब ये कि आपने अगर कोई लोगों से फाइनेंस लिया है तो वो भी एक सोर्स ऑफ पैसा है ना, कि पैसा आ सकता है वहां से भी। सिर्फ लाजमी नहीं है कि आप बिजनेस करें तो पैसा आए, उधार भी ले सकते हैं, तो वो अभी आगे सीखेंगे। पर अभी हम महदूद हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तक फिलहाल। इसमें सिर्फ लिखा हुआ मैंने ये है कि कैश फ्लो की प्रिपरेशन में एडजस्टमेंट्स पार्क करते हैं लाइक डेप्रिसिएशन, तो वी विल अराइव एट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन या कैश फ्रॉम ऑपरेशन। ये 3 एक्टिविटीज लाजमी लिखिएगा। अच्छा, तो तुम में से कोई मुझे ये बता सकता है कि लास्ट क्लास के अंदर हमने जो डेप्रिसिएशन ऐड बैक किया था तो हमें जो कैश मिला था वो कौन से एक्टिविटी का था, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। पक्की बात है, इन्वेस्टिंग का क्यों नहीं था। वेरी गुड सर, आपने तो, आप ही ने तो कहा कि वो तो सिर्फ बिजनेस का पैसा है, बाकी हमने सीखा नहीं है। क्लियर है भाई, हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में थे। आगे लेके चलते हैं। सर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन ऑल्सो कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट, यस अप टिल नाउ। आगे मैं खुद चेंज करता रहूंगा इसको। अच्छा भाई, एडिशन ऑफ पीपी, जरा इधर फोकस होके देखिएगा। बड़ा सुकून से तुम लोग मुझे खुद बता दोगे अब, क्योंकि तुम्हारी ट्यूनिंग हो चुकी है, माइंड मैप हो चुका है। तो देखो भाई, मुझे ये लगता है कि जब मैं पीपी परचेज करूंगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट,
तो वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नहीं मानते? मानते हो ना? अच्छा जी, मैंने ये कहा कि भाई लेट्स से मेरे पास 2021 ओपनिंग ईयर है, 2022 करंट ईयर है। मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंट, पीपी का। मैंने अज्यूम किया मेरे पास ओपनिंग पीपी 350 का है, ओपनिंग पीपी 350 का है। बहुत फोकस होके मैं यहां पे एक टी अकाउंट बना रहा हूं पीपी का। ओपनिंग कितना है भाई? 350। अच्छा, अब जरा आप फोकस होके, एंट्री नहीं भी समझ आया, मैं बैठा हुआ, मैं बिल्कुल बेसिक से करवाने आया हूं, इधर देखना। मुझे ये लगता है जब मैं कोई भी पीपी परचेज करूंगा तो ये अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा भाई, मैंने अज्यूम ये किया कि मैंने जनवरी 1 पे, साल के शुरू में, जनवरी 1 2021 में एक पीपी परचेज किया कोई 1 लाख रुपए का। मैंने पीपी को किया डेबिट और कैश को किया क्रेडिट। अब कुछ अहम बातें यहां पे मैं करूंगा। पहले तो मुझे एक बात बताओ, इस पूरी एंट्री का क्या प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट है? सोच के बताना। अभी 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 फिलहाल अभी नहीं है। यानी सर मुझे एक बात समझ आ रही है कि जब मैं पीपी एक्वायर करूंगा वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब मैं आपको आसानी से बताता हूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि ओनली आपकी बैलेंस शीट हिट हुई। अब आपको बात समझ आएगी। मैंने ये एंट्री बनाई ना, अल्लाह की कसम से बैलेंस शीट का इंपैक्ट है। देखो, एक एसेट इंक्रीज हुआ, एक एसेट कम हुआ। आपको यहां कहीं एक्सपेंस दिख रहा है? सर तभी तो हम कहते हैं कि जब भी कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, दिस डज नॉट हैव एनी इंपैक्ट ऑन पीएनएल। आपके प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं है। मैं आपके बेस बना रहा हूं, मैं फिर बता रहा हूं आपको, मैं बिल्कुल लॉजिकली लेके चल रहा हूं कि कैसे कहां कैश फ्लो पे इंपैक्ट है। मैं रड्डा भी लगवा सकता हूं, उसको माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। तुम थोड़ी ना पूछोगे क्यों माइनस कर रहे हो। लॉजिकली समझो। क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब मैंने पीपी खरीदा तो पीपी खरीदते ही मुझे एक बात पता है, इसका पीएनएल पे कोई इंपैक्ट नहीं है। पर ये मानते हो बच्चों के यहां पे मेरे पास एक एडिशन आ जाएगी कैश के ऊपर, कितनी? 1 लाख रुपए की। अच्छा, अब जरा सुकून और तामुल से एक बात देखिएगा। 2021 लिखी है, 2022 कर लेते हैं यार। बिल्कुल सही कह रहे हो, करंट ईयर ये ओके। इधर देखो, मैंने कहा पीपी की एडिशन हो गई 1 लाख रुपए की। मैं जब क्लोजिंग पे आया तो क्लोजिंग पे आके मैं ये देखता हूं कि भाई मेरे पास कोई, अल्लाह भला करे भाई, 3,20,000 रुपए का। भाई के 3,20 नहीं करते इसको, हम कर लेते हैं 4,80। ये आ गया 3,80 का मेरे पास क्लोजिंग पीपी में। यहां पे लिख दो 3,80। सर यार मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि ओपनिंग मेरा 350 है, एडिशन कितनी हुई? 1 लाख रुपए की। तो मुझे बताओ मेरा पीपी क्लोजिंग कितना होना चाहिए था? आइडियली 450। सर ये होना चाहिए था। आप 380 रहे क्यों? सर 70 का क्या हुआ होगा? वेरी गुड यार, तभी तो बेसिक बेसिक करके यहाँ पहुंचे हैं। सर ये मेरे ख्याल से पीपी यूज हुआ होगा कितने से? 70,000 से। अच्छा, अगर आप मुझे बता दें तो मजा आ जाएगा, जो मैंने पहले लॉजिक रखी थी। क्या मानते हो 70,000 में 350 पे भी डेप्रिसिएशन है? क्या ये मानते हो कि इस 70,000 में 1 लाख रुपए भी डेप्रिसिएशन है? अच्छा, मैं लाइफ के चक्कर में गया ही नहीं ना, क्योंकि मुझे एग्जामिनर ने या मैंने अभी आपसे कैलकुलेट नहीं करवाया, मैं तो आपको लॉजिक समझा रहा हूँ। क्या इस अकाउंट से आपको डेप्रिसिएशन मिल गया? पर फिर मैं वही कह रहा हूँ, क्या इस अकाउंट में 70,000 में हर रंगो नस्ल के एसेट पे डेप्रिसिएशन है? पक्की बात है। अच्छा, अब एक पीपी यूज हुआ या बहुत सारे? वेरी गुड, बहुत सारे। पर मुझे आप एक बात बताएंगे, अब इस एंट्री का इंपैक्ट क्या होगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस
और पीपी कितने से? 70,000 रुपए से। पीएनएल हिट हुआ, पक्की बात है। अच्छा, पीएनएल जब हिट हुआ तो इससे प्रॉफिट पक्का, जिसका कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं है। यहां तक कोई मसला? चलें जी, वेरी गुड। अब मैं यहाँ पे एक चीज आपके लिए बना दूं। मैंने कहा भाई ये पीपी आ गया, अब मैं यहाँ पे एक कैश का इंपैक्ट डाल रहा हूं। बहुत फोकस होकर देखना इधर। मैंने कहा, मैंने अज्यूम किया कि मेरे पास ओपनिंग कैश कोई पड़ा हुआ है 1.2 मिलियन का। ओपनिंग कैश कितना है? 1.2 मिलियन का। अच्छा जी भाई, अब जब मैं जैसे ही आगे आया, मैंने कहा मेरे पास सर कैश आ रहा है 1.6 मिलियन का। ये हो चुका होगा। अब मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, ये बैलेंस शीट मुझे क्या बता रही है कि इस साल कितना कैश आया है? 4 लाख रुपए का। क्या आप ये कह सकते हैं ये कैश इनफ्लो है? यस सर, ये कैश इनफ्लो है। अच्छा, बिफोर वी मूव फर्दर हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मुझे एक बात बताओ, साल की शुरुआत हुई थी पीपी से। मैंने क्या पीपी खरीदा? कितने का? 1 लाख रुपए का। कैश गया? यस सर। मुझे एक बात पता है सर, आज के बाद मैं याद रखूंगा, पीपी के खरीदने से ये अकाउंट इंक्रीज होगा और फिर डेप्रिसिएशन से ये अकाउंट, तो फिर क्लोजिंग बच जाएगा। ऐसा ही है। फिर मैंने आपसे एक और सवाल पूछा, पीपी का खरीदना क्या पीएनएल का इंपैक्ट है या पीपी का यूज होना पीएनएल इंपैक्ट है? पीपी का यूज होना। पीपी का खरीदना इज नॉट अ पीएनएल इंपैक्ट। यहां तक क्लैरिटी है? ओके जी, हमने बात समझ ली। तो हमने यहाँ पे 2 एंट्री बना ली कि पीपी जब खरीदूंगा तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसका बैलेंस शीट का इंपैक्ट है, उसका पीएनएल का इंपैक्ट नहीं है। बट क्या डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट पीएनएल का इंपैक्ट है? यस सर। अच्छा, जब मैं अपने पीएनएल में गया ना, तो मुझे प्रॉफिट गिवन था। मुझे प्रॉफिट गिवन था। अच्छा जी, जब मैं प्रॉफिट पे जाता हूँ, अच्छा मेरा कैश कितना है? 4 लाख रुपए का। प्रॉफिट कितना है? 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपीज का मेरा कैश इनफ्लो आ रहा है। सॉरी, प्रॉफिट नहीं, कैश इनफ्लो आ रहा है। अच्छा, कैश इनफ्लो का मतलब है ये पूरे साल का पैसा आया गया सब है ये। पूरे साल का पैसा आया गया सब है ये। अच्छा भाई, जब मैं प्रॉफिट पे जाता हूँ ना जानी, बहुत सुकून से देखना है इधर, तो वो कहता ही है कि प्रॉफिट मेरा आ रहा है 4,30,000 रुपए का। प्रॉफिट कितना आ रहा है? ये कहां से उठाया मैंने? पीएनएल से। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं, सारी चीजें साइड में लगा दो। अब क्योंकि थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर जा रहा हूं तो तुम्हें फोकस करना पड़ेगा। मैं 5-6 बार भी रिपीट कर दूंगा। सुनो, प्रॉफिट कितना है? कहां से मिला मुझे? पीएनएल से। क्या मानते हो कि इस प्रॉफिट के अंदर सेल्स भी होगी? इस प्रॉफिट के अंदर सीओजीएस भी होगा? अच्छा, आप पर देख लो, मेरे पास ऊपर कोई रिसीवेबल पेबल नहीं है। ऊपर कोई रिसीवेबल पेबल, यार मुझे एक बात समझा दो। अगर कोई रिसीवेबल नहीं है, अगर कोई पेबल नहीं है, तो मेरा प्रॉफिट और मेरा कैश इक्वल होना चाहिए। किस वजह से नहीं है? नॉन कैश एक्सपेंस। वेरी गुड, पहुंच गए। आप देख लें, हमने पिछली बार यही किया था। हमने कहा कि भाई जब मेरे पास यानी ये इस सवाल में किया था हमने, जब मेरे पास कोई रिसीवेबल पेबल नहीं होता, तो मेरे पास आइडियली मेरा कैश फ्रॉम ऑपरेशन और प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? सेम होता है। मसला किसकी वजह से होता है? नॉन कैश की, जो कि क्या है? डेप्रिसिएशन। पक्की बात है। यानी एक बात तो मानते हो ना बच्चों, ऑनलाइन वालों, तुम सब भी और तुम सब भी, कि अभी पंगा किसकी वजह से आ रहा है? डेप्रिसिएशन की वजह से। अच्छा भाई, तो मैं अपने शेयर होल्डर को ये बोलूंगा कि भाई मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज यानी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मैंने कहा मैं आपको एडजस्टमेंट पार्क करके दे रहा हूं। किसकी भाई? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की। कितने का डेप्रिसिएशन है? मैंने इसको ऐड किया, कितना आया? 5 लाख रुपीज। यार सर, ऊपर कैश तो 4 लाख रुपए। ये तो मैच ही नहीं हो रहा सर। आप ही को नहीं आता, हमें क्या बताएंगे? 1 लाख रुपए का क्या है? पीपी। यार जरा बात समझे, सुकून से होल्ड ऑन, यहाँ पे समझो मेरी बात को। क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब मैंने ये 70,000 रुपए एड बैक किया ना, मैंने अपने ऑपरेशंस में आने वाले नॉन कैश को हटा दिया। यानी मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मजे की बात सुनिएगा। मेरी सेल्स रही होगी 6 लाख रुपए की, अजम्पशन है मेरी। और मेरा सीओजीएस रहा होगा 1 लाख रुपए का। मेरा प्रॉफिट कितना रहा होगा?
ये तो मैंने अज्यूम करके फिगर बनाई ना, वापस सुने, मेरी सेल्स कितनी रही होगी, मेरा COGS कितना रहा होगा, 1 लाख रुपए का, ये 5 लाख हुआ होगा, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हुआ होगा कितना, 70,000। मेरे पास प्रॉफिट आ गया होगा कितना, 430। मैंने कुछ इस तरीके से सोच के तुम्हें समझाया था, बात समझो। क्या मैं कह सकता हूं मेरे प्रॉफिट के अंदर सेल्स भी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी है, डेप्रिसिएशन भी है? पंगा किसका है, नॉन कैश का। मैंने नॉन कैश ऐड किया, मैं कहां पहुंच गया, कैश फ्रॉम ऑपरेशन। अब देखो क्या कैश फ्रॉम ऑपरेशन दोनों मैच हो गया, क्या जानी ये कैश फ्रॉम ऑपरेशन से मैच हो गया। पर अब मसला ये कि तुमने एक चीज को एडजस्ट किया, तुम अपने शेयर होल्डर को ये बता रहे हो, वापस सुनो, तुम अपने शेयर होल्डर को ये बताते हो कि मैंने इस साल जो भी कमाई की उसमें से ये नॉन कैश था, मैंने उसको एड बैक करके तुम्हें बता दिया तुम्हारे पास पैसा इतना आया है, कितना, 5 लाख रुपए। अब मेरा शेयर होल्डर बैलेंस शीट में गया, बोला भाई यहाँ तो 4 लाख रुपए आ रहा है। फिर मैंने अपने शेयर होल्डर को बताया भाई तुमने ऑपरेशन से 5 लाख रुपए लेके आए हो और फिर तुमने कहीं पैसे लगाए भी हैं, कहाँ लगाए थे, पीपी में। तो मैं उसको बताऊंगा भाई एक एक्टिविटी खोल के जिसका नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। मैं इसको बताऊंगा भाई हमने क्या किया था, परचेज ऑफ पीपी कितना, 1 लाख रुपए का। मेरे पास ये जो अब नेट आंसर आया वो कितना आया है, 4 लाख रुपए। इसको मैं कहूंगा सर कैश इनफ्लो फॉर द ईयर। आप समझें, आप समझें, आप लास्ट क्लास खोलें, लास्ट क्लास में आपको दिखेगा मैंने ऊपर लिखा था कैश इनफ्लो फॉर द ईयर, आज मैं नीचे लिख रहा हूं कैश इनफ्लो फॉर द ईयर। क्यों, क्योंकि लास्ट सवाल में लास्ट क्लास तक मैंने कोई और एक्टिविटी की नहीं थी। या मेरी बात को समझो, ये बेस रूट है, ये तो मैं बेस बना रहा हूं ना भाई। अगर मैं फॉर्मेट पे शुरू हो जाता तुम लोग पागल हो जाते। पर एक बात को समझो मेरी, फोकस से वापस से लास्ट क्लास का अगर हम पेज खोल के देखें तो लास्ट क्लास में मैंने आपका कैश इनफ्लो फॉर द ईयर कहां लिखवाया था, ऊपर या यहाँ पे नीचे, 5 लाख रुपए पे। पक्की बात है, मैंने 5 लाख रुपीज पे आपको क्या लिखवा दिया था, कैश इनफ्लो फॉर द ईयर। फिर अपने आप से एक सवाल पूछो कि मैंने कैश इनफ्लो फॉर द ईयर इसलिए लिखवाया था क्योंकि देयर वाज नो अदर एक्टिविटी। कोई और एक्टिविटी थी या नहीं थी, अच्छा क्यों नहीं थी, क्योंकि सर आपने कोई कहीं इन्वेस्ट नहीं किया था। अच्छा तो पता हूँ क्या था लास्ट क्लास तक था, क्या, सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स, बस साथ साथ बोलोगे, सेल्स और डेप्रिसिएशन, बस। तो मैंने क्या किया, प्रॉफिट को उठाया था, प्रॉफिट के अंदर मैंने क्या ऐड किया था, जल्दी बताओ, डेप्रिसिएशन। वो कौन सा एक्सपेंस था, नॉन कैश। अच्छा फिर मुझे स्टैंडर्ड भी तो ये कह रहा है कि जब अपने प्रॉफिट के अंदर आप नॉन कैश एडजस्टमेंट्स पार्क करते हैं तो आप पहुंच जाते हैं कहां पे, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे। और कोई रिसीवेबल पेएबल नहीं होता तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन और कैश फ्रॉम ऑपरेशन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर मैं यहां पे भी देखूं, खाली इस फिनोमेना को देखो, सेल्स कितनी हुई थी तो कैश कितना आया, 6 लाख रुपए। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी, तो कैश गया कितना, 1 लाख रुपए। प्रॉफिट कितना, अच्छा इस प्रॉफिट को रिड्यूस हुआ डेप्रिसिएशन की वजह से, क्योंकि मेरा पीपी वियर एंड टीयर की वजह से यूज हो रहा है। मेरा जैसे ही डेप्रिसिएशन बुक हुआ बच्चों, मेरा प्रॉफिट कितना आ गया, 430। फिर मैंने आपको एक और लॉजिक दी, मैंने कहा ये 430 का प्रॉफिट इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन है। आपने इसके अंदर नॉन कैश क्या किया, ऐड किया। जैसे ही आपने ऐड किया प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे पहुंच गए, हाँ या नहीं, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू कैश फ्रॉम ऑपरेशन। आपको ये बात समझ आ गई कि आपका कमाया हुआ पैसा और आपका आया हुआ पैसा दोनों सेम है। कितना था वो, 5 लाख रुपए। फिर मैंने आपको कहा ये 5 लाख रुपए कमाई है, पर आपने इसमें से कुछ खर्चा भी किया है। अब एक बच्चा सोच रहा होगा कि सर 1 लाख रुपए इसमें से माइनस क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, वो कोई एक्सपेंस आपके सामने, मैंने तभी तो यहां से शुरुआत की। मुझे एक बात बताओ, पीपी का खरीदना क्या कोई एक्सपेंस है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? तो सर इसका पीएनएल पे हिट नहीं है ना। तो मैं अपने शेयर होल्डर को यही तो बता रहा हूं कि मैंने जो कमाया वो 5 लाख रुपए कैश में, उसमें से इतना लगाया है जिसका पीएनएल पे कोई हिट नहीं है। भाई मुझे एक बात बताओ, ये बात समझ आती है कि पीपी का परचेस करना पीएनएल पे हिट नहीं है, क्योंकि वो कौन सा एक्सपेंडिचर है। तो अब यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। क्या मैं कह सकता हूं कि जब भी मैंने पिछली बार कैश फ्लो करवाया था तो मैंने प्रॉफिट से शुरू करके डेप्रिसिएशन एड बैक करवा के जो कैश आया था मैंने कहा था वही कैश इनफ्लो है, क्योंकि मैंने कहीं और पैसा लगाया नहीं था। क्या इस वाले केस के अंदर मैंने कहीं और पैसा लगाया है, कहां इन्वेस्ट किया है, पीपी में। तो मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आके अपने शेयर होल्डर को डेफिनेटली बताऊंगा कि मैंने कहां पैसा लगाया है, पीपी में। अब खुद सोचो, एक कंपनी का मालिक सब देखेगा, बोलेगा ऑपरेशन से इतना आया, इन्वेस्टिंग में
इतना लगाया, नेट कितना आ गया 4 लाख रुपए। पहले बताओ यहां तक बात की क्लैरिटी है? यानी सर आज के बाद जब मैं कैश फ्लो का सवाल करूंगा तो सबसे पहले शेयर को कौन सी एक्टिविटी बताओगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जल्दी से कंक्लूड करना है मेरे साथ। जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी शुरू करोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अच्छा, क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स इक्वल टू कैश होता है? क्यों नहीं होता? नॉन कैश होते हैं। आपने नॉन कैश एडजस्टमेंट्स किए, आपके पास पूरा प्रॉफिट आ गया जो आपने कहां से कमाया है। वेरी गुड। वापस से प्रॉफिट बिफोर टैक्स इक्वल टू कैश होता है। किस वजह से? आपने नॉन कैश ऐड किया, आपको मिल गया अपने ऑपरेशंस का कैश, ऑपरेशंस का प्रॉफिट। आपने शेयर होल्डर को बता दो मैं ऑपरेशन से इतना लेके आया हूं। अच्छा, क्या ऑपरेशन से लेके आए हो? कहीं लगाया भी है? कौन सी एक्टिविटी में? पीपी का परचेज। अच्छा, पीपी का परचेज आपको कौन से अकाउंट से मिला? पीपी के अकाउंट से। यानी सर पीपी के अकाउंट से दो चीजें मिलती हैं, पीपी की एडिशन और उसका यूजेज। और आज के बाद कोई तुमसे पूछे क्या पीपी का एडिशन एक एक्सपेंस है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसका प्रॉफिट पे कोई हिट? तभी तो मैं अपने शेयर होल्डर को बता रहा हूं जो तुमने कमाया है उसमें से मैंने कहीं इतना लगाया भी है जो कि एक्सपेंस नहीं है। ये एक्सपेंस होगा जब ये यूज होगा। तभी तो आप आज लॉजिक रखो अपनी, तभी तो मैं हर साल उसको ऐड कर करके बताता हूँ। ये जो डेप्रिसिएशन 70,000 पे ऐड कर रहा हूँ अपने शेयर होल्डर को, यही तो बता रहा हूँ चसी जो पीपी खरीदा था वो अब क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। वापस सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो पीपी हमने खरीदा था वो अब क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। तो जब जब यूज हो रहा है वो नॉन कैश है, क्योंकि कैश का इंपैक्ट सिर्फ कब आता है? एक बार जब मैं पीपी को खरीदता हूं। पहले बताओ बात क्लियर है? यानी सर हर साल जो मैं कमाऊंगा उसमें मैं अपने शेयर होल्डर को बोलूंगा भाई ये एक्सपेंस नहीं है, नॉन कैश है, मैं एड बैक करता हूं। मैं कहां पहुंच जाता हूं? कैश फ्रॉम ऑपरेशन पे। फिर बताता हूं कि इसमें से इतना पैसा यहां लगा दिया। पहले बताओ बात क्लियर है? ऑनेस्टली कोई मसले वाली बात नहीं है। ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्म करो, फिर आगे लेके चलते हैं जल्दी से भाई। क्लियर है? वेरी गुड। चलें जी, अब ये कॉपी कर लें आप पूरी इलस्ट्रेशन। ये यहां तक किया हुआ था कॉपी, 3 एक्टिविटीज, ये कॉपी करो अच्छे से। बिल्कुल अलीमा, 70,000 में एडिशन ऑफ पीपी का भी डेप्रिसिएशन होगा। मुझे पता है ऐसे सवाल आते हैं, तभी मैंने पहले ही समझा दिया था। हरीश, यही प्रीमियम रिकॉर्डिंग है जो मैं करवा रहा हूँ। प्रीमियम रिकॉर्डिंग में ऐसे सवाल थोड़ी ना आते हैं कि बच्चे पूछते हैं जिसको मैं बताता हूँ, मैं पूछता हूँ। तो मेरा अपना मानना यह है, rather than going to that premium recording, आप वो सुने जिसमें बच्चों से इंटरेक्शन है। अनलेस कि यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस कि आपको एक ही बात सुन के समझ आ जाए। आई थिंक मैंने अभी भी, मुझे भी कुछ याद पड़ता है कि 12 13 15 बार मैंने रिपीट की होगी एक चीज, सिर्फ ये समझाने के लिए कि ये नॉन कैश है, हम कहाँ पहुंच जाते हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस पे, ताकि एक बात ना दिमाग में नक्श हो जाए। ये अगर प्रीमियम रिकॉर्डिंग में करूंगा, मैं बोलूंगा थोड़ी ना आपको मुझे बार बार पीछे करना पड़ेगा क्या बोला, फिर आगे जाऊंगा फिर खींचना पीछे क्या बोला इसने। तो या तो यही सुन लो, सही है ना? तो फर्क है दोनों में रीच। इट्स अप टू यू कि अगर आपका दिमाग तेज चलता है तो आप फिर वो टेलर मेड रिकॉर्डिंग पे जाएं, वो भी मैं दे सकता हूँ, मसला नहीं है। बट ये कि वो सीए फाइनल के लिए मेरे लिए बस। आप अभी तो यार, अभी तो आप आए हो कैफ में। यानी हो गया पीपी का अकाउंट कॉपी। हर बार अलग लेवल से पढ़ाता हूँ, थैंक यू जी। पर हर बार थोड़ा सा ज्यादा कराता हूँ, यानी और नीचे लेवल पे आके, बस ये है। ओपनिंग कैश ऐड नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, अभी कर लेते हैं, कॉपी कर लें आप जी।
कोई सवाल था जानी जी? वो आएगा अभी आगे। वो अभी आता है तो बताता हूँ, ताकि कंफ्यूज नहीं करते ना, अभी अभी इतना रखते हैं। जब रिसीवेबल पेबल आएगा ना तो कुछ और एडजस्टमेंट्स होंगी, अभी नहीं है ना, अभी तो मैंने हटा दिया। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, क्या सुनो सब जानिए इधर। अभी मैं क्या ये रहा हूँ कि आज अब जो मैं बेच रहा हूँ उसका पूरा पैसा आ रहा है, और जो खरीद रहा हूँ उसका पूरा पैसा जा रहा है, यानी सेल्स इक्वल टू रिसीट, सीओजीएस इक्वल टू पेमेंट। कोई रिसीवेबल पेबल नहीं है, तभी तो मैं कह रहा हूं मेरा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल है आइडियली। सिर्फ मसला कौन कर रहा है, डेप्रिसिएशन। मैं डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करता हूं, मैं कैश फ्रॉम ऑपरेशन पे पहुंच जाता हूं, फिर उसके अलावा जो पैसा लगाया है वो माइनस करके दिखाता हूं। ये लिख लिया यहां तक? अच्छा मैं वैसे ही पूछ लूं टेस्टिंग के लिए, यानी तुम बताओ। आप पीछे। हाँ हाँ, आप ये बताओ, आप यहाँ आप ये बताओ मुझे कि कोई आपसे वैसे ही पूछे, सिर्फ मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछ रहा हूँ, कोई आपसे वैसे ही पूछे कि सर जब हमने प्रॉफिट यानी कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लिया तो उसमें से वो पीपी का परचेज माइनस नहीं हुआ होगा? यस और नो? क्यों माइनस नहीं हुआ होगा, इस चीज की लॉजिक? गलत बता दो, कोई नहीं, मैं तो सिखाने बैठा हूं ना। देखो मुझे ये कॉन्फिडेंस चाहिए कि आप सही जवाब दो वापस से। नहीं नहीं, ये गलत, ये रट्टा लग रहा है, ये रट्टा लग रहा है, नहीं नो, गलत। मैं, आप बताओ। हाँ, नहीं नहीं, देखो गलत लॉजिक, मैं फिर बता रहा हूँ, देखो वापस से रिपीट करता हूँ मैं सवाल ना, फिर मैं वापस पूछता हूँ, आप बताइएगा। पहली चीज मैं ये कह रहा हूं कि भाई आप जब डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करके कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकाल चुके हो, तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब ये नहीं है कि उसमें से 1 लाख रुपए पीपी का परचेज भी माइनस हुआ होगा। ये सवाल, वो एक्सपेंस, भाई एक्सपेंस होता तो पीएनएल से माइनस हुआ होता ना, वो एक्सपेंस नहीं है, वो कौन सा एक्सपेंडिचर है? तो मैंने तो अभी सिर्फ कमाई निकाली है, उस कमाई के अलावा जो मैंने खर्चा किया है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसका पीएनएल पे कोई हिट, तभी मैं अलग से माइनस करके दिखाता हूँ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ अगेन अगेन, एग्जामिनर का बाप भी कोई सवाल करे तो मैं आता होगा। सही है, लॉजिकली, लॉजिकली चलना। देखो मैंने एक चीज तो बता दी ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, उसके बाद ये खर्चा, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्यों है, उसमें से क्यों माइनस नहीं हुआ होगा, क्यों का जवाब होना चाहिए। क्लियर है? तो अब याद रखना, वापस से मेरी तसल्ली के लिए बताओ, क्यों माइनस नहीं हुआ होगा ऊपर पीपी का परचेज? क्योंकि वो एक्सपेंस, और क्योंकि मेरे पीएनएल में इनकम और एक्सपेंसेस जाते हैं, तो मैंने अपनी पहले कमाई निकाल ली और उस कमाई में से बताया इतना पैसा यहाँ लगाया है। बात क्लियर है? ओके जी, अब इसको कॉपी करें। ये ये या तो क्वेश्चन में गिवन होगी या आपने निकालनी होगी। अब निकालनी कैसे होगी? पीपी का अकाउंट में ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ होगा, वो आपको बता देगा डेप्रिसिएशन इतना है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकाल लोगे? एडिशन। कभी एडिशन बता देता है, बोलता है डेप्रिसिएशन मुझे नहीं पता, तो आप निकालने से सवाल में निकाली थी। दोनों केसेस हो सकते हैं। सही है। प्रीमियम रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगी? मिल जाएगी, बिल्कुल पोर्टल पे लगा दूंगा मैं, यही जो यहाँ बोल रहा हूँ वहीं रिकॉर्ड कर लूंगा। सही है, वहीं से मिल जाएगी आपको प्रीमियम रिकॉर्डिंग। अच्छा भाई, इसके अंदर कौन सा बैलेंस ऐड करना है बच्चों? ओपनिंग बैलेंस कितना था? तुम लोगों ने कॉपी किया ना भाई? 1.2 मिलियन, ऐसा ही है ना? ये 350 बता दी है लास्ट क्लास वाला। क्लोजिंग कितना आ गया भाई? 1.6 मिलियन। देखो, कैश फ्लो विल गिव माय शेयर होल्डर अ ट्रू पिक्चर के पैसा आया कहां पे और लगाया कहां पे। हलीमा बिल्कुल, एफ या 1 2 आप साथ लेके चल सकते हैं, बट बहुत गैप होगा ना। आई थिंक आपको 2 पेपर तो पहले ग्रुप ए के क्लियर करने हैं ना, फिर परमिशन मिलेगी।
अब्दुल राफे कहने से कैश फ्लो में विंडो ड्रेसिंग हो सकती है ना, कैसे करोगे बताओ? कैश फ्लो तो बनता ही तब है जब सारी अकाउंटिंग हो जाती है। कैश फ्लो तो आखिर में बनता है। क्या आपने सब हिसाब किताब कर लिया पूरे साल का? अब आप बताओ पैसा आया गया कहाँ पे, कैसे विंडो ड्रेसिंग होगी भाई? ऑडिट भी तो करते हैं हम लोग। चलें सर, अब इसी बेस को रखते हुए आप मुझे ये मासूम सा एक सवाल करके दिखा दें। देखें यहाँ पे आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, पीपी दिया हुआ है और कैश एंड बैंक बैलेंस दिया हुआ है। आपने मुझे बना के देना स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। देखो इसमें क्या ये रहा है कि आपने एक माल परचेज किया 1 लाख रुपए का। किस पे परचेज किया जल्दी बताओ? कैश पे। आपने माल बेचा है कितने का? कितने पे? कैश पे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 3 लाख रुपए आए, 1 लाख रुपए गए, कितने हो गए? अच्छा क्या ये बात मानते हो मेरे पास प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख रुपए और कैश फ्रॉम ऑपरेशन भी, क्योंकि कोई रिसीवेबल पेएबल नहीं है। देखो यहां से ये वाजे तौर पे दिखता है आ रहा है प्रॉफिट। बस ये तो प्रॉफिट कम हो गया, किस वजह से? तो तुम अपने शेयर होल्डर को ये बताओगे ना कि ये 1,40 जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसके अंदर एक ऐसा एक्सपेंस है जो कि कौन सा है? आप एड बैक करके वहां पहुंच जाओगे, आपको क्या मिल जाएगा? कैश फ्रॉम ऑपरेशन। क्या मिल जाएगा? अच्छा पर क्या सिर्फ कैश फ्रॉम ऑपरेशन या कुछ और भी हो सकता है? हाँ तो आप देखें सवाल में है या नहीं है, फिर करके बताएं जल्दी से। इसमें वैसे बताया नहीं कि पीपी कितने का खरीदा है, निकाल लोगे? वेरी गुड, बैलेंसिंग फिगर आएगी। 580 का पीपी कासिम कह रहे हैं, 40,000 का। ओके। अच्छा कैश इनफ्लो बता रहे हो 160 का, 160 का नेट। हाँ भाई बन गया कैश फ्लो। अच्छा भाई हमने सबसे पहले तो यहाँ पे हेडिंग पार की स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। अच्छा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में भी सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी? हमने कहा कि भाई हमारे पास इस साल की कमाई जो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो कितना है भाई? 1,40। अच्छा मेरा शेयर होल्डर इसको तो देख के ये समझेगा कि 1,40 ही हमारे पास आए, जबकि ऐसा असल में नहीं है। हम यहाँ पे उसको एडजस्टमेंट करके देंगे।
हम उसको एडजस्टमेंट करके देंगे किसकी भाई? हम कहेंगे कि भाई ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो पीपी के यूज होने का है, आप इसको कैश तस्वुर ना करें, हम इसको ऐड बैक करेंगे। वो कितने का डेप्रिसिएशन है? 60,000 रुपए। ये आ गया हमारे पास 2 लाख रुपीज। सर क्या मैं इसको कह सकता हूं कि ये कैश इनफ्लो फॉर द, ये नहीं लिख सकते? ओके जी सर, कैश फ्रॉम ऑपरेशन। और मैंने आपको लॉजिकली भी बताया कि उससे मैच भी हो रहा है ये, कि ये कैश फ्रॉम ऑपरेशन से मेरा ऑपरेशन का पैसा है ये। अच्छा भाई, फिर मुझे देखना ये है कि क्या कहीं मैंने इन्वेस्ट किया है। ये आ गई हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अच्छा, जब भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करेंगे तो हम देखेंगे भाई पीपी का अकाउंट पहले। पीपी के अकाउंट में ओपनिंग दिया हुआ है उसने कोई 650 का, क्लोजिंग उसने दिया हुआ है 630। अच्छा, उसने कोई डेप्रिसिएशन दिया हुआ है? अच्छा यार, एक एक लॉजिकली बात समझते हैं ताकि सब एक पेज पे आ जाए। 650 का ओपनिंग पीपी है, अगर मैं 60,000 रुपए उसमें से माइनस करूं तो बचना चाहिए 590। सर बचा हुआ तो ज्यादा है, तो बाकी क्या हुआ होगा? एडिशन। देखो यही गेम है, इसकी आपने समझनी है। मैं कह रहा हूँ ओपनिंग जब 650 है, उसमें से मैंने 60,000 रुपए यूज कर लिए, डेप्रिशिएट कर लिए, तो क्लोजिंग तो 590 होना चाहिए। तो अगर क्लोजिंग ज्यादा आ रहा है, दैट मीन्स कि इस साल आपने कुछ पीपी एक्वायर किया है, तो उस पर पैसे गए होंगे। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूं मेरे पास यहाँ पे एडिशन आ गई कैश की कितनी? 40,000 की, और सर हम ये कहेंगे कि हमने निकाल ली है बैलेंसिंग फिगर। ऐसा ही है भाई, हम यहाँ पे गए, हमने बोला कि भाई परचेज ऑफ पीपी आ गया हमारे पास 40,000 रुपए। ये क्या आ गया हमारे पास? ये कैश इनफ्लो फॉर द ईयर। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस ऐड करूं 6 लाख रुपए, तो क्या क्लोजिंग के इक्वल आता है? हाँ भाई, कैश फ्लो की लॉजिक समझ आई। अच्छा, अब मैं अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का एक फॉर्मेट दिखाऊं जो हमने पहली क्लास में देखा था, आप खाली देखें हम किस तरीके से इसको कवर कर रहे हैं। इस कैश फ्लो के अंदर ये देखो कहां से शुरू हुआ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। हमने किसकी एडजस्टमेंट पार की? डेप्रिसिएशन की। अब आप बाकी सारी चीजों को घटाएं, क्योंकि मैं अपनी सीक्वेंस में आपको समझा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में लॉजिक्स बनती रहें। ये देखो, ये कौन सी एक्टिविटी है? ये क्या लिखा हुआ है? परचेज ऑफ पीपी। माइनस होगा ना? क्या माइनस होने की लॉजिक समझ आती है? देखो यार, इट वुड बी वेरी इजी फॉर मी कि मैं बोलूं ये फॉर्मेट है, इस पे फिगर्स पार्क करते रहो, आंसर आ जाएगा। बट क्या आंसर चाहिए? लॉजिक चाहिए। लॉजिक चाहिए। आप खुद देखें, अभी तक मैंने इस पूरे कैश फ्लो की 3 चीजें कराई हैं, प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन और पीपी का परचेज। अच्छा जल्दी से मुझे एक साथ बताओ यकजहीती के साथ, कि जब मैं पीपी का परचेज माइनस कर रहा हूं तो वो क्यों माइनस कर रहा हूं? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो प्रॉफिट में से माइनस नहीं हुआ हुआ, क्योंकि अगर एक्सपेंस होता तो माइनस हुआ हुआ होता, ये एक्सपेंस नहीं है। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, जब मैंने पीपी का मतलब खर्च करना, परचेज करना माइनस करवाया, तो क्या उसके बाद मुझे कैश इनफ्लो फॉर द ईयर मिल जाएगा? यस सर। और मैं जब ओपनिंग ऐड करूंगा तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? क्लोजिंग पे। सिर्फ एक चीज तुम लोगों ने याद रखनी है, वो ये है कि भाई जब भी आप कोई एडजस्टमेंट करते हैं तो आप अपने ऑपरेशंस के पैसे पे पहुंच जाते हैं। किस पे? ऑपरेशंस के पैसे पे। अभी आगे और एडजस्टमेंट आएंगी, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। पर व्हाटसोएवर द केसेस, आप जैसे ही ऑपरेशंस के पैसे पे पहुंचे तो आप कहते हैं वो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू माय कैश फ्रॉम ऑपरेशन। तो क्या सिर्फ अगर कोई पीपी का परचेज नहीं होता तो क्या मैं कह सकता हूं वही ऑपरेशंस का पैसा, बस वही होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता? पर अगर कुछ और है तो क्या वो माइनस करके दिखाओगे? यस सर, पर जिस एक्टिविटी से पर्टेन करता है वैसे। पर अब एक और सवाल जाने से पहले, ये वाला मुझे खाली इसमें ये बता दो तुम कि कैश इनफ्लो फॉर द ईयर कितना है? जल्दी से इसका कैश फ्लो बना के दिखाओ। हमने आप भी कह रही है 5-10। 5-10।
हाँ भाई, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है इसमें? 550। क्या ये प्रॉफिट इक्वल टू माई कैश है? नो। अच्छा, अब वैसे ये सवाल सॉल्व करवाने से पहले अगर तुम लोगों ने ये बात बता दी तो मजा आ जाएगा। क्या मैं ये कह सकता हूं कि अब मेरे प्रॉफिट का मेरे कैश फॉर द ईयर से रिकंसाइल ना होने के 4 रीजन हो गए? नॉन कैश एक्सपेंस, रिसीवेबल, पेबल, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वापस से कितने रीजन हो गए? पहला नॉन कैश, दूसरा रिसीवेबल, तीसरा, चौथा कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो एक्सपेंस नहीं है, वो प्रॉफिट में होता ही नहीं है, तो मैं उसको अलग से माइनस करके दिखाता हूं। तो 4 रीजन समझ आ गए मुझे अभी। मैंने ये कहा कि भाई अब मैं यहां पे जानी एडजस्टमेंट करूंगा। अच्छा, क्या सवाल में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिया हुआ है? 80,000 रुपये दिया हुआ है। इसको जैसे ही ऐड किया मैंने, हमारे पास आ गया 630। सर ये आ गया हमारे पास कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। यानी हम लॉजिकली साउंड हो गए कि हमें पता है जब भी एडजस्टमेंट पार्ट करूंगा मैं पहुंच जाऊंगा कैश फ्रॉम ऑपरेशन से। और देखो यहां से आपको मैच दिखेगा ये, क्योंकि यहाँ पे पूरा पीएनएल नहीं बना हुआ। अगर होता तो मैं कहां पे पहुंच जाता? ग्रॉस प्रॉफिट पे, जो कि मेरा होता कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। अच्छा भाई, इसके बाद अब हम आ गए यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के ऊपर। सर पीपी अगर मैं देखूं तो मेरे पास ओपनिंग कितना है? 726,520। क्लोजिंग आ रहा है 766। और डेप्रिसिएशन आ गया। सर अगर मैं एडिशन देखूं यानी ये वो 1,20,000 रुपए का एक्सपेंडिचर है जो मेरे प्रॉफिट में नहीं है। तो सर हमने अपने शेयर होल्डर को बता दिया कि भाई हमने परचेज ऑफ पीबीबी किया हुआ है। ये कितना आ गया? इसको हम कहते हैं सर कैश इनफ्लो फॉर द ईयर। ओपनिंग बैलेंस कितना था? 6 लाख। ये कितना आ गया? यही है भाई। भाई यहां तक कोई मसला लॉजिकली क्लियर है? सही जी। हमारी क्लास कब तक है? 10:30 तक है। चलो अभी तुम 15 मिनट पहले ऑफ ले लो, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट हो नहीं पाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम देखेंगे पीपी का डिस्पोजल। तुम लोगों ने क्या अपने पीआरसी लेवल पे डिस्पोजल सीखा हुआ है पीपी का? नहीं ना? मैंने सुना है नहीं। ओवरव्यू है ना? तो बस सही है। फिर हम अगली क्लास में उसको पहले बेसिक से डिस्पोजल सीखेंगे और फिर डिस्पोजल के बाद उसको कैश फ्लो से कनेक्ट करेंगे। सही है जी। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज जी। क्वेश्चन दिखा दूं?